जय माता दी। जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ज्ञान गंगा प्रवाह में आज बीज मंत्र के ऊपर आप विश्लेषण सुनेंगे। तंत्र मार्ग में बिना बीज मंत्र के तंत्र की सिद्धि होती ही नहीं है। तो जो भी मनुष्य तंत्र सीखना चाहता हो या सीखता है या जिसको तंत्र का ज्ञान होता है, उसे बीज मंत्र का भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है, तो ही वह सफल होता है। हमारे पास बहुत से मनुष्य आते हैं कि हमें तंत्र सीखना है, तो तंत्र में मंत्र की आवश्यकता अवश्य होती है और वो भी बीज मंत्र की जरूरत पड़ती है, तब मनुष्य तांत्रिक बनता है। उदाहरण दे दूं मैं बहुत अच्छा, कि जैसे हम एक आम की गुठली लगाते हैं, जमीन के अंदर हमने बो दी तो वो हो गया बीज। अब जब वो आम की गुठली को हम पानी देते हैं, धूप हवा पानी लगती है, वो अंकुरित होता है, छोटा पौधे से धीरे धीरे 2, 4, 5, 10 साल में बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके बाद फल आना चालू होते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी बीज मंत्र होता है, हम उस बीज मंत्र को लगाते हैं गुरु दीक्षा के माध्यम से, बीज मंत्र को प्राप्त करके। हर बात जो मैं जितना बोल रहा हूं उसमें हर चीज में टेक्निकल शब्द है कि गुरु मंत्र से बीज मंत्र लेना चाहिए, यानी कि ऐसी जगह से आप लेकर के आए हैं अपना मंत्र कि वह सिद्ध हो, जहां से आप यदि उसको जप तप करें तो वृक्ष बना सकें। इसीलिए कहते हैं ना कि हम खेत में भी अच्छे अनाज बो, बीज भी ला रहे हैं सब्जी भाजी के या पेड़ पौधे के, तो अच्छी क्वालिटी के बीज लाना है। वो क्यों बोला जाता है? वो इसीलिए बोला जाता है कि गुरु से बीज मंत्र लेना पड़ता है, फिर उस बीज मंत्र को रोजाना जप तप साधना के माध्यम से सींचना पड़ता है, उसकी रक्षा करना पड़ती है, हवन पूजन के माध्यम से उसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। और जब वह बीज मंत्र के जप तप फाइनल नहीं हो जाते, मतलब जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं, पूरी पुण्य की मटकी नहीं भरा जाती, तब तक उसमें फल नहीं लगते, यानी उस बीज मंत्र से आप कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे। यानी कहने का अर्थ यहां पर बिल्कुल साफ स्वच्छ है, कट टू कट घुमा के फिरा के बात करने वाली बात नहीं है यहां पे, कि यदि आप तंत्र मार्ग में उतरना चाहते हो तो किसी गुरु के माध्यम से बीज मंत्र लेकर के उसका पाठ करना है, जप करना है, तप करना है, यानी वर्ण स्वर और व्यंजन इन सब को सृजन करना है, फिर बीज मंत्र प्रकट होता है। और जब बीज मंत्र को हम जप तप हवन अनुष्ठान करते करते बड़ा करते हैं, तब वो बीज मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो शक्ति जागृत हो जाती है, यानी फल मिलने लगते हैं आपको। और जब फल मिलते हैं, जब तक फल नहीं आते हैं तब तक हम कैसे कह दें कि हमारा बीज मंत्र सिद्ध हो गया। हाँ, हमने लगा दिया है, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, पेड़ बन गया, पर जब तक उसके अंदर फल नहीं लगेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि यह वृक्ष पूर्ण हो गया है। इसीलिए इसी प्रकार से जब हम कोई भी बीज मंत्र लेते हैं, तंत्र विद्या सीखते हैं, तो बीज मंत्र जब करना पड़ते हैं, चाहे वो काली माँ का हो, चाहे वो सरस्वती माँ का हो, चाहे वो लक्ष्मी माँ का हो, भैरव जी का भी हो सकता है, वीर का हो सकता है, शमशान काली माँ का हो सकता है। तो कोई भी बीज मंत्र हम जब लेते हैं तो बीज मंत्र को जब तक फल नहीं लगे हम ये नहीं कह सकते कि यह सिद्ध हो गया। इसलिए उस समय तक गुरु के द्वारा जो बीज मंत्र लिया गया है उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए।
बीज मंत्र हमेशा गुप्त होता है जब तक कि फल नहीं मिले। फल मिलने के बाद तो पता लग ही जाएगा कि बीज मंत्र कैसा था, फल मीठे लगे हैं कि खट्टे लगे हैं, और पेड़ स्ट्रांग है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी हम बीज लगाते हैं तो वृक्ष बनता है, उस वृक्ष से फल निकलते हैं, तो उस वृक्ष को भी देखना पड़ता है कि वह स्ट्रांग है कि नहीं, अदरवाइज उसे सपोर्ट भी देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जब हम कोई बीज मंत्र का जप तप करते हैं तो उससे एक वृक्ष बनता है इकट्ठा होने के बाद में, और फिर फल की प्राप्ति होने लगती है। यानी कि जो हमारा शरीर होता है, उस शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं, य र ल व श ह, 6 चक्र होते हैं। इन 6 चक्रों को जागृत करना पड़ता है उस बीज मंत्र के माध्यम से। जब चक्र जागृत हो जाते हैं, हमारी नाड़ियां जागृत हो जाती है, हमारी मन बुद्धि जागृत हो जाती है, हम जिस जगह जप करते हैं वहां का वातावरण जागृत हो जाता है, तो वह शक्ति हमें सिद्ध हो जाती है। तो मंत्रों में ध्वनि मेन चीज होती है। यदि आप मन ही मन में कोई करोगे, जब ध्वनि ही उत्पन्न नहीं होगी तो जागृतता कैसे आएगी? तो जो ध्वनि होती अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अह, या फिर क ख ग घ ङ च छ ज ज न प फ ब भ म, तो जैसे हम इसको बोलते हैं, जैसे हम उच्चारण करते हैं, वैसे ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। और गुरु मंत्र भी गुप्त रहना चाहिए तंत्र विद्या में, ये उसी का कल्याण है। यदि कोई सुपात्र होगा जिसको मंत्र दिया गया है, जिसके पास जमीन अच्छी होगी, खेत अच्छा होगा, मिट्टी अच्छी होगी, वो पेड़ पौधे के मेंटेन करेगा, तो बीज मंत्र उसके पास रहेगा, तो वो गरिमा भी मेंटेन करके रखेगा। और यदि आपने कुपात्र को दे दिया बीज मंत्र, वो उसके नियम कानून का पालन नहीं कर सका और नहीं करता है, तो वो पौधा जो उगा है वो सूख जाएगा, क्योंकि उसने उसको मेंटेन नहीं किया। उस पर जो दवाई दारू छिड़कना चाहिए थी वो दवाई नहीं छिड़की, कीड़े लगने से नहीं बचाया, पानी नहीं दिया समय पे, गाय ढोर खा गए उसको। इस प्रकार का भी हो सकता है। इसलिए कुपात्र को बीज मंत्र नहीं देना चाहिए, अन्यथा उस कुपात्र की दुर्गति हो जाती है। और सुपात्र को यदि मिल गया तो उसका अभ्युदय हो जाता है, यानी उसे सुख समृद्धि शांति सब चीज प्राप्त हो जाती है। तो बीज मंत्र से शक्ति प्राप्त होती है। और यदि सुपात्र को बीज मंत्र मिल गया तो वो उसका जप करेगा तो नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती, स्वतः खराब समाप्त हो जाती, चल जाती है, विलीन हो जाती है या नष्ट हो जाती है। तो गुप्त रखना चाहिए बीज मंत्र को, साधना मंत्र को गुप्त रखना चाहिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। यह एक प्रक्रिया है, निष्कर्ष के रूप में यही निकलता है। इसलिए मनुष्य को बीज मंत्रों का जप करना चाहिए यदि कोई सिद्धि प्राप्त करना है विशेष तौर से, तो अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बीज मंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी को ज्ञान के लिए बीज मंत्र चाहिए, किसी को लक्ष्मी जी के लिए बीज मंत्र चाहिए, किसी को शक्ति प्राप्त करने के लिए बीज मंत्र चाहिए। इसलिए दुर्गा सप्तशती में जो स्तुति की गई वो यही की गई है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी आपको जो चीज चाहिए उस रूप में उसका बीज मंत्र आप जप कर सकते हो, परंतु ये बीज मंत्र गुरु से लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होता, ताकि वो उस बीज मंत्र के नियम कानून को आपको बता सके,
ताकि वो एक वृक्ष के रूप में हो और उस पे फल की प्राप्ति हो। तो निष्कर्ष के रूप में यही आ रहा है कि जब तक कि वो बीज मंत्र सिद्ध न हो जाए तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए कि ये बीज मंत्र है और इससे हमें ये चीज प्राप्त होगी। तो बीज मंत्र की साधना करते समय एक तो गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। बीज मंत्र का जब भी हम जप तप अनुष्ठान करते हैं तो कुछ अनुभव होते हैं हमें, तो वो अनुभव केवल गुरु से ही शेयर करना चाहिए आपको। जैसे रीम स्त्रीम क्रीम हसोम ध्रूम श्रीम त्रीम रोम ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे बहुत से छोटे छोटे बीज मंत्र हैं। इन्हें आचार्य के द्वारा मतलब गुरु के द्वारा लेकर के अपनी जिंदगी में आजमाना चाहिए, तो आप तंत्र में सफल हो सकते हैं। और इन्हीं बीज मंत्रों का जप तप करने से आपके शरीर की बीमारियां भी आप ठीक कर सकते हो। मतलब आरोग्यता भी इन बीज मंत्रों से ही प्राप्त होती है। जैसे ऐम शब्द हो गया, रीम शब्द हो गया, अम आम इम ईम ओम ओम ऐम ओम, तो ये बहुत से शब्द जब हम बोलते हैं तो कहीं पे पेट पे असर होता है, किसी का छाती पे असर होता है, कहीं पे पेंडू भाग पे होता है। तो ये जो बीज मंत्र होते हैं शरीर के अलग अलग भाग पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। मतलब जैसी तरंगे हमारे शरीर से निकलती है वैसी तरंगों के माध्यम से हम शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो मंत्र जो होते हैं उनमें गजब की शक्ति होती है। मतलब एक उदाहरण मैंने आपको दिया छोटा सा कि एक हम आम की गुठली लगाते हैं तो बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और फिर उस पर हर साल आम आने लगते हैं। तो ये गजब की शक्ति होने की वजह से ही तो आए हैं। तो इसी प्रकार से मंत्र को यदि हम सिद्ध कर लेते हैं तो उसमें गजब की शक्ति होती है। और मंत्र के एक एक अंग का उच्चारण जब हम करते हैं तो यह मान करके चले कि वह तरंगे उत्पन्न करता है। और जब तरंगे उत्पन्न कराएगा तो हमारी नसों पर, नाड़ियों पर, मन और बुद्धि और वातावरण सब पर प्रभाव डालता है। इसीलिए ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो ओम ऐं क्लीं प्रीं ग्लूम ग्लूम ग्लैं ग्लौं ग्लीं ओम, ओम क्लीं ग्लौं ग्लैं ग्लूम ग्लूम प्रीं ग्लीं ऐं ओम, ओम क्लौं क्लीं ओम ह्रीं ओम क्लीं ग्लूम ग्लूम ग्लीं ललीं ग्लूम ऐं ग्लूम ग्लीं ग्लैं ललीं ग्लूम ऐं ग्लीं प्रीं ललीं ग्लूम ऐं ह्रीं द्रीं ओम ह्रीं वशद्रीं ओम, श्रीं ह्रीं ग्लीं ऐं सौम ओम ह्रीं कैल ह्रीं हस्कलीं सकलीं सौम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम ब्रह्म रः। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिनको बोलने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और मनुष्य का शरीर ठीक हो जाता है। तो जो मनुष्य रोजाना मंत्रों का जप करता, गुरु के द्वारा लिए गए बीज मंत्र का जप करता है तो निश्चित तौर से उसकी आधी व्याधियां, रोग और शोक सबका शमन हो जाता है। तो इसलिए गुरु से बीज मंत्र लें, उसको पेड़ बनाएं और फिर सिद्ध करके उससे परोपकार करें। क्योंकि एक आम की गुठली लगाने से आम का वृक्ष बन जाता है, हर साल आम देता है और इतने आम देता है कि आम को खा नहीं पाते, आपको दूसरों को देना पड़ता है या बेचना पड़ता है। इसी प्रकार एक बीज मंत्र जो होता है उसको सिद्ध करने पर आप कई लोगों का परोपकार कर सकते हो। अपने आस पड़ोस वालों का तो परोपकार होगा ही होगा, जो आपके आसपास रहने वाले हैं उनका परोपकार हो जाएगा उस मंत्र से, परंतु आप दूसरों को अभी परोपकार कर सकोगे। तो इतनी बड़ी रहस्यमय बात इस बीज मंत्र के माध्यम से आपको आज प्रदान की गई। इसीलिए ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। अब जो बीज मंत्र आपको दिया जाता है उसका अर्थ भी आपके पास होना चाहिए, वो भी गुरु से प्राप्त करो कि इन बीज मंत्रों का अर्थ क्या है, हमें इस चीज से क्या प्राप्त होगा, हमें किस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि हम जो बीज अंकुरित करेंगे यानी कि जमीन के अंदर लगाएंगे तो उससे फल तो निकलेगा, पर कौन सा फल मिलेगा ये भी ज्ञान होना जरूरी। ये ज्ञान भी गुरु देता है। उसकी रक्षा कैसे करना, उसमें कौन सी दवाई डालना है ताकि कीड़े नहीं लगे, और किस तरीके से सुरक्षा करना है कि कोई उसको काटे नहीं,
कोई गाय ढोर पशु पक्षी उसका नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके लिए भी साधना गुरु के माध्यम से कराई जाती है, गुरु के सानिध्य में लेकर के करना होती है। और कभी भी एक शिष्य को गुरु के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, यानी कि आश्रम में आकर के इतना श्रम करें कि आप आश्रम में जो भोजन करते हो वो आश्रम का भोजन का ऋण आप वहां पे कार्य करके चुका सकें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।